गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है राज। अपने चैनल गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाने में थोड़े भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं मल्टीमीटर के बारे में बात करूंगा। बिना मल्टीमीटर के इलेक्ट्रॉनिक्स काम संभव नहीं है। एक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं और आप उसको बिना टेस्ट किए कौन सा कंपोनेंट ख़राब है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। सारे कंपोनेंट बदल के आप देखते रह जाएंगे, बहुत संभव नहीं है उस तरह करना। तो इसलिए मल्टीमीटर एक बहुत ज़रूरी डिवाइस है आपके लिए। बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको 3 मीटर जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ये मीटर खरीदना है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा और करीब 200 के रेंज में मिल जाएगा, 150 से 200 के रेंज में मिल जाएगा। आप ये जो है ये आपके लिए ये है क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, या बहुत दोस्त कुछ पहले से भी करते होंगे, या बहुत दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास मल्टीमीटर होगा। पर बहुत दोस्तों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मल्टीमीटर के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज वही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मीटर है क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत दिन में करीब 5 घंटे 6 घंटे, तो इसलिए मैं अच्छा मल्टीमीटर लिया हूँ ताकि ख़राब ना हो जल्दी, पर आपके काम के लिए इनफ है। तो इस दोनों को मैं हटा देता हूँ। ये सब में कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं, जैसे ये लाइट के लिए इसमें दे दिया गया है, डाटा होल्ड के लिए दिया गया है, मतलब कोई भी डाटा आप चेक करते हैं उसको बस उतना ही पे रोक देंगे, उसके लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें वो सब नहीं दिया हुआ, बस नॉर्मल, बस आपके यूज़ के लिए परफेक्ट है। तो मैं आप इसी के बारे में बताऊँगा। इस सब मैं हटा देता हूँ। इसको पहले हम काट के निकाल देते हैं। आप मार्केट में आसानी से जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलते हों वहाँ से जाके आप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, बस आप बोलिएगा हमको मल्टीमीटर चाहिए, तो बस पहले होते थे 2 टाइप के मीटर आते थे, अभी आप बस एक ही टाइप के डिजिटल मीटर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो बस आप जाके बोलिए और मैक्सिमम 200 के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 150 से 200 के अंदर आप इसको खोल दें। उसके बाद इसमें एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो रेड वायर कॉमन वायर होते हैं। कॉमन वाले जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन, ये वोल्ट, ये ओम और ये एम्पियर। ये वोल्ट मिली एम्पियर ये लिखा हुआ है इसमें से, ये वोल्ट हो गए, ये ओम हो गए, ये कॉमन जो लिखा हुआ है इसमें आपको ब्लैक वायर को लगा देना है। ठीक है, और ये जो है रेड वाला इसमें लगा देना है। ये आपको जब एम्पियर आपको चेक करना होगा उसके स्थिति में लगाना होगा, जो कि मैं इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। अब देखिए, मीटर में बहुत सारे रेंज होते हैं। एक तो एक ये हुआ, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं भी बता रहा है, मतलब ये डीसी वोल्ट इस खंड में ये पूरे, ये बहुत कम वोल्ट हो गया, ये भी बहुत कम है, ये 20 वोल्ट, ये 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1000, ये डीसी रेंज है। यहाँ आप डीसी वोल्ट माप सकते हैं, जैसे बैटरी का, किसी भी बैटरी का, या फिर किसी सर्किट में डीसी करंट। और रह गई एसी करंट। एसी करंट के लिए ये कॉलम बनाया हुआ है, ये कॉलम एसी के लिए, ये 200 और ये 750, यानी आप 200 से कम को आपको नापना तो इस रेंज में नाप सकते हैं, और ये 750। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये है रेजिस्टेंस, ओम से दर्शाया गया रेजिस्टेंस को। ये 200 ओम, 2000, 20000, 200, 1000 मतलब 200 के, और 2000 के, मतलब के मतलब वही 1000। और ये आपको आ गया कंटिन्यूटी। यहाँ आप इससे बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। इससे आप किसी तार को चेक कर सकते हैं, स्विच को चेक कर सकते हैं, उसके बाद एलईडी को चेक कर सकते हैं, डायोड को चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए ये होगा इसकी जानकारी। तो मैं आज इसी के विषय में बताऊंगा, सिर्फ इसके विषय में बताऊंगा। बाकी बैटरी चेक करना और लाइन चेक करना ये तो आसान है, इसको आज मैं इसको भी बता देता हूँ। लाइन चेक करने के लिए मतलब घर की सप्लाई चेक करने के लिए, और इसके बारे में रेजिस्टेंस और ये सब मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। मैं पार्ट करके 2-3 वीडियो डालूंगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसके वजह से मुझे पार्ट करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एसी दिखा देता हूँ, एसी वोल्ट चेक करके। जैसे घरेलू एसी वोल्ट, घरेलू जो
वोल्ट आपको मिलते हैं वो 220 मिलते हैं। तो 200 पे हम चेक करेंगे, तो अगर हमारे घर में 200 से कम उस वक्त वोल्टेज मिल रहे हो तो यहाँ पता चल जाएगा, अन्यथा इस भी रेंज में लगाना होगा। ठीक है, तो पहले देखिए, तो सबसे अच्छा आप 750 पे लगाइए, कम अधिक जो भी आप चेक कर सकते हैं। इससे मैं इसको लगा रहा हूँ सप्लाई में, इसमें स्विच मैंने ऑन किया, ये तीनों इस स्विच से तीनों से हैं, जिसको मैं यहाँ किसी में लगा दूँ, एक इसमें और एक इसमें। जैसे आप देखिए इसका रीडिंग 195 वोल्ट, अभी इसका मतलब मेरे घर में अभी 195 वोल्ट मिल रहा है। इसे हटाइए, ख़त्म। ठीक है, यानी जब मेरे घर में 195 वोल्ट मिल रहा है तो मैं इसको 200 रेंज पे भी चेक कर सकता हूँ। 200 पे भी हमको बताया जाएगा, देखिए 194 पॉइंट समथिंग, थोड़े बहुत वोल्टेज वैरी दिखा रहा है। ठीक है, तो बस अगर ये 200 से ज़्यादा होता तो इसमें कुछ नहीं बताता, इसमें चेक करना पड़ता हमको तभी बताता। यानी सीधे आप 750 पे लगाइए, और आपके घर में वोल्टेज कम है या ज़्यादा है, या 220 मिल रहा है कि नहीं, या 220 से ज़्यादा मिल रहा है, तो आप इसकी जानकारी अब यहाँ से ले सकते हैं। एक ये रेंज ख़त्म। अब हम आएंगे इस पे, इसको कंटिन्यूटी विथ बजर। ठीक है, ये बजर का साइन है, इसको जैसे ही हम ये रेड और ब्लैक वायर को हम सटाएंगे, एक बीप साउंड भी आपको मिलेगी, बीप साउंड मिल रही होगी आपको, बहुत धीरे है। ठीक है, मैं बीप साउंड सुनाने का प्रयास करता हूँ, शायद आपको बीप साउंड मिल रहा हो। अब क्या करते हैं, इसको जैसे बता दें, सबसे पहले मैं एलईडी से शुरू करूँगा। ये रहा एलईडी। एलईडी में दो लेग होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव। मतलब बड़े वाले में पॉजिटिव करंट देंगे आप, छोटे वाले में निगेटिव करंट देंगे। तो ये पॉजिटिव वाला इसमें और ये निगेटिव वाला इसमें। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे एलईडी ग्लो करने लगेगा, देखिए गौर से, जैसे ही कनेक्ट करेंगे एलईडी ग्लो करने लगेगा। इस प्रकार हम एलईडी की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एलईडी ठीक है या नहीं। ये एलईडी हो गया। मैं बहुत कुछ कंपोनेंट है जिसका मैं चेक करके बता दूंगा, जैसे ये भी एलईडी है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इससे यहाँ रखें, जैसे इधर नहीं आया, एक साइड में अगर नहीं जल रहा है तो आप साइड बदल लीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए, जैसे देखिए जलना शुरू हो गया, जल रहा है। देखिए एलईडी ये सब सारे डीसी बल्ब होते हैं, इसी वजह से इधर से जल रहा है तो इधर से नहीं जलेगा। देखिए नहीं जल रहा है और इधर से जल रहा है। ठीक है, हाँ, इस तरह जब ये जल रहा है तो देखिए रेड वाला हम यहाँ कनेक्ट किए हैं और ब्लैक वाला यहाँ तो जल रहा है, इसका मतलब इसका ये पॉजिटिव होगा, जहाँ रेड कनेक्ट किए ये पॉजिटिव, और जहाँ ब्लैक कर रहे हैं कनेक्ट वो निगेटिव। और वैसे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर एक साइन बनाया रहता है प्लस और माइनस का। जैसे देखिए ये बहुत छोटा होता है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो, ये प्लस और इस साइड माइनस। उतना क्लियर जरूर नहीं दिख रहा होगा, पर गौर से आप देखिएगा तो दिख जाएगा। तो एलईडी हो गया। अब डायोड, नहीं उससे पहले मैं आपको स्विच बताता हूँ। जैसे देखिए ये स्विच, आप घर का जो बिजली वाला बोर्ड का स्विच होता है उसको भी ऐसे ही टेस्टिंग कर सकते हैं खराब है कि नहीं। जैसे देखिए मैं यहाँ सटाया, अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अभी कुछ नहीं है। देखिए अभी इसको एक बार पुश करेंगे तो कंटिन्यूटी, हाँ एक बार जैसे देखिए पुश करते ही दोनों ये पिन शॉर्ट हो गया, यानी बीप साउंड आपको मिलने लगा, यानी स्विच ठीक है। जैसे ही इसको ऑफ करेंगे ये बंद हो गया। इस तरह स्विच भी चेक कर सकते हैं। एक और टाइप का स्विच है, देखिए इसको मैं यहाँ लगा दूँ एक में और दूसरे को यहाँ। ठीक है, अब देखिए अभी नहीं बता रहा, जैसे हम इसको ऑन करेंगे देखिए बताना शुरू ऑफ, बताना शुरू ऑफ। ठीक है, तो ये जहाँ बीप साउंड दे रहा है वो ऑन हुआ, जहाँ नहीं दे रहा है वो ऑफ। ठीक है, अब तार भी हम टेस्ट कर सकते हैं उसी के हेल्प से, इसी कंटिन्यूटी रेंज में ही। बहुत यूज का चीज़ है ये कंटिन्यूटी रेंज। यहाँ लगाइए एक टर्मिनल पे, दूसरे टर्मिनल पे, क्योंकि ये तार भी ठीक है। ठीक है, अगर ये तार बीच से कटा होता, बीच में तार में कहीं खराबी होती तो यहाँ सटाने से नहीं बचता, जो कि देखिए बज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा तार, आपको जो घर में वायरिंग करना उस तार को भी आप चेक कर, दोनों सिल लीजिए अच्छे से प्रॉपरली। उसके बाद देखिए आराम से यहाँ टच कर दिया मैंने, यहाँ देखिए देखिए इसको ठीक से टच करने का,
देखिए, यानी ये तार भी ठीक है, बस बीप साउंड मिल रहा है, ठीक है। और ये जो रीडिंग आपको बता रहा होगा, ये देखिए ये रीडिंग है, ये बता रहा है आपको। ये अब ये जो तार आप चेक कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, 1 ओम, यानी लगभग नेग्लिजिबल, लगभग नेग्लिजिबल। देखिए अच्छे से आप पकड़िएगा तो वैरी नहीं करेगा, ढीला रहेगा तो वो डिजिट वैरी करेगा। अभी देखिए 1 ओम बता रहा है, ये 1 ओम मतलब इस पूरे तार का मात्र 1 ओम, मतलब ना के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। तार की लंबाई जैसे जैसे आप बढ़ाएगा रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये तार हो गया, स्विच हो गया, एलईडी हो गया। अब इस रेंज से आप कैपेसिटर, रेजिस्टेंस सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस के बारे में अभी बता रहा हूँ। जैसे मैं रेजिस्टेंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं डी मीटर का रेंज ख़त्म करने के बाद बताऊंगा, मीटर के सारे पार्ट बनाने के बाद। जैसे देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस में कलर कोड जानने होते हैं। इस पे ये इतनी छोटी छोटी होते हैं कि इस पे इसका वैल्यू लिखना थोड़ा कठिन होता है और गोल होने के चलते भी दिक्कत होता है, इसलिए इसमें कलर कोडिंग किया होता है। इस कलर से ही आप इसका मान पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। ब्राउन का होता है वैल्यू 1, ब्लैक का 0 और इस ब्लैक का 0। और उसका जो लिखने का रूल होता है, ये फर्स्ट वाले का आप अंक लिखिए, फर्स्ट सेकंड का अंक लिखा जाता है, और थर्ड वाले का जितना भी वैल्यू हो उतना 0। मतलब ब्राउन का 1 तो हमने 1 लिख लिया, ब्लैक का 0 तो मैंने 1 लिख लिया, 10 हो गया। और थर्ड वाले का 0 मतलब 0, एक भी 0 नहीं देना आपको। ये 10 ओम का है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसका वैल्यू कितना बता रहा है मीटर। देखिए 11 बता रहा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 1 ओम 2 में देखिए अच्छा से पकड़ने पे 10 बता दिया, ठीक है। 10 ओम का रेजिस्टेंस 10 बता रहा है। हल्का सा 1 ओम 2 ओम से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो चलता है, ठीक है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस ये हुआ। इसी तरह आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, 200 तक, 200 ओम तक के रेजिस्टेंस को इस रेंज में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये रेजिस्टेंस हुआ आपको, मैं इसमें से एक निकाल लेता हूँ। इसको अगर आप यहाँ चेक कर रहे हैं, देखिए ये बता रहा है 981, मतलब 981 ओम। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस जो है 1K का है, मतलब 1000 ओम का है, और ये 981। तो ये 981, इसको 1000 बताना चाहिए। 981 ये इसलिए बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस बनाने में कुछ एरर होते हैं, एग्जैक्ट उतना ओम का रेजिस्टेंस बनाने में नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इसका वैल्यू ये बता रहा है, ठीक, 980, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ भी चेक कर सकते, यहाँ नहीं चेक कर पाए क्योंकि इसका वैल्यू है 1000 ओम है, 1000 ओम है। तो 200 ओम में तो कभी चेक हो नहीं पाएगा, ठीक है। 2000 में आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम लगाएंगे कुछ नहीं, देखिए कोई डिविएशन नहीं, कोई डिविएशन। शुरू में रीड करना शुरू करेगा, पर उसके रेंज से ज़्यादा होगा तो वो फिर कुछ नहीं बताएगा। तो फिर हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ बता देगा। जैसे देखिए यहाँ भी 980 ओम बता रहा है, ठीक है। तो बस ये रेजिस्टेंस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग होता है, मैं कलर कोडिंग के बारे में भी उसका वीडियो अपलोड करूँगा। आपको रेजिस्टेंस देख के उस पर कितना वैल्यू लिखा हुआ है उसको आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे हाथ में डायोड है, ठीक है। ये डायोड है, सारे डायोड है, सबका एक ही काम है, छोटा है एक बड़ा है। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। बस इसकी सहन शक्ति कुछ कम है, इसकी ज़्यादा है, और कोई फर्क नहीं है। डायोड एक वाल्व है, मतलब वाल्व इसलिए कि करंट को एक दिशा में फॉलो होने देता है। दूसरे दिन अगर इस पॉइंट में आप करंट देंगे तो यहाँ से करंट यहाँ चलाएगा, वहीं अगर करंट आप यहाँ देंगे इस पॉइंट पे, जैसे गौर से आप देखिए एक रेघारी बनी हुई, व्हाइट कलर की एक रेघारी बनी हुई है, ठीक है। ये फॉरवर्ड को दिखा रहा है, मतलब ये अगर आप यहाँ करंट देते हैं इस टर्म पे तो इस यहाँ मिल जाएगी आपको करंट, यहाँ करंट मिल जाएगी। वहीं अगर आप यहाँ करंट देते हैं तो करंट वापस नहीं आएगी, एकदम एक वाल्व की तरह है। जैसे आप मतलब अगर नल वाल्व में भी चेक वाल्व लगा होता है, सेम उसी तरह का ये भी एक वाल्व है डायोड, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने का देखिए, मीटर से सटाइए, एक साइड कुछ नहीं, कोई डेविएशन नहीं होगा, कुछ नहीं बताएगा, मीटर कुछ नहीं बताएगा, और दूसरे साइड उसका कुछ वैल्यू बताएगा। जैसे देखिए ये डायोड ठीक है, डायोड खराब होता तो या तो दोनों साइड कुछ नहीं बताता, या फिर दोनों साइड बताएगा तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा, कहा जाएगा कि डायोड शॉर्ट है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और दोनों कुछ नहीं बताएगा तो कहा जाएगा डायोड ऑफ इन है, ठीक है।
तो ये भी डायोड उसी तरह चेक होगा, ये भी उसी तरह। देखिए छोटा वाला भी एक साइड में कुछ नहीं बता रहा है और एक साइड में कुछ बताएगा, ये भी डायोड, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि बस इसी रेंज से बहुत सारी चीज़ चेक किया गया, जैसे स्विच, बल्ब, डायोड, रेजिस्टेंस, तार, बहुत सारे चीज़, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा भी हो गया, तो आप वीडियो से उबे नहीं, वीडियो को देखिए। और आप, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो वीडियो लंबे होंगे ही, ठीक है। तो बस फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने, ठीक है। फिर तो मैं जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, और आप वीडियो देख के मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छा लगा, और नहीं तो क्या अच्छा नहीं लगा। और जब यूज़ नहीं होता आप मीटर को ज़रूर ऑफ कर दें, क्योंकि ऑफ कर देने से आपकी इसमें एक बैटरी लगी होती है, 9 वोल्ट की एक बैटरी लगी होती है, वो बची रहेगी, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऑन छोड़ेंगे तो बैटरी ख़राब हो जाएगी, और बैटरी जब भी लो होगी तो यहाँ पे एक इंडिकेशन बैटरी का एक मार्क दिखाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बैटरी बदलनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें।